जय श्री राम। हमारे पास है ये, आप देखोगे समरसेबल जो कि 3 किलोवाट की है और खैतान कंपनी की है। तो मेरे भाई बहुत सारे टेक्नीशियन के मन में अभिलाषा ये रहती है कि वो समरसेबल का काम करें। तो मैं आज इसी पे विशेष रूप से बात करना और बताने भी वाला हूँ कि आप किस तरह से समरसेबल का काम बहुत आसानी से कर सकते हो। साथ साथ समरसेबल का काम करना बहुत ही कठिन होता है नए टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि इसमें स्पेस ही बहुत कम होती है और साथ साथ इसका जो कॉइल का कम्बिनेशन होता है, साथ साथ कनेक्शन होता है, बहुत ही टॉप होता है। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार समरसेबल का काम कैसे करनी चाहिए। यहाँ तक कि ये मेरे देखोगे आप अभी हमारे काउंटर से ये फर्स्ट समरसेबल है। हालांकि मैंने समरसेबल का काम पहले बहुत किया हुआ है, लेकिन मैं जिस जगह पे किया हुआ था उस जगह पे, लेकिन हमारे दुकान से हमारे काउंटर से ये फर्स्ट समरसेबल का काम हो रहा है। और इसको मैंने अच्छे ढंग से बनाया ताकि हमको एक्सपीरियंस है भाई साहब, और जो नए लोग हैं उनके लिए किस तरह की कठिनाइयाँ होती है और कौन कौन से मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आपको समरसेबल का काम करनी होती है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें पेपर की कोई टेंशन नहीं रहती है। जैसे आप ऊपर स्लॉट पेपर लगाते हो, लेकिन इसमें आपको स्लॉट पेपर नहीं लगाई जाती है। इस पर एक खास इसी में लगाई रहती है जो कि पट्टी होती है, उसको डाली जाती है। और साथ साथ ये बताते चलो कि इसमें आपको पेपर, स्लॉट पेपर और साथ साथ लेयर पेपर, ये दोनों में कोई नहीं लगता है। लेयर पेपर इसके ऊपर ही लगती है। दूसरा चीज़ ये कि आप लोग जब काम करते होंगे छोटा मोटर का, तो उसमें आप लोग धागे से वेब बांधते होंगे, लेकिन इसमें धागे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें आपको खास तरह की एक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस तरह की घर और बांधने के लिए आपको काम में आती है। उस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस मोटर के अंदर पानी रहती है, पानी में प्लास्टिक और नहीं सड़ता है, लकड़ी नहीं सड़ती, लकड़ी सड़ जाती है, लेकिन जो उसके अंदर लूपिंग लगाए, लूपिंग में आपके स्लॉट में जो इसमें लगाए रहते हैं, मतलब जो कि मतलब डंडे बोलो, वो डंडे लगाए रहते हैं, वो रहते हैं फाइबर के, इसलिए नहीं सड़ते हैं। और धागे सड़ जाते हैं कुछ दिनों के बाद, इसलिए इसमें इस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ना आगे चल के आपको दिखाते हैं इसमें तार किस कैटेगरीज के रहते हैं। हालांकि टेक्नीशियन तो जानते होंगे कि आखिरकार इसमें तार किस कैटेगरीज का होता है। तो इसमें मैं भाई आपको तार की बताऊँ तो तार आप में इसमें कुछ इस तरह की तार लगती है, जो कि इस पर स्पेशल एक कोटिंग लगाए रहते हैं, जिसके कारण से हमारी वायर के कॉपर के पास तक पानी नहीं पहुँच पाती है। जहाँ तक नॉर्मल वायर की बात करूँ तो उसमें एक इंसुलेशन लगाए रहते हैं, लेकिन इसमें खास तरह के एक पेपर लगाए रहते हैं जिसके कि आपको इसके अंदर पानी नहीं जाती है। दूसरा कि मैंने इसमें से जो कॉइल निकाले हैं, आपको कुछ इस तरह के कॉइल आते हैं जो कि आप देखोगे इसमें, और बहुत ही स्लॉट में आपको, जैसे अदरवाइज मोटर 3 फेज का मोटर का काम करते हो तो स्लॉट में तार डालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है या तार टाइट होते हैं, लेकिन इसमें तार आपकी स्लॉट में बहुत ही ढीली ढाली सी रहती है। बस आपको लगाने और बैठाने का तरीका पता होना चाहिए सही से, आप आसानी से काम कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये बताऊं कि इसमें आपको मोटर समरसेबल के काम करते समय एक खास तरह की टेप की इस्तेमाल की जाती है, जो कि हम लोग मतलब ज्वाइंटिंग करते हैं कॉइल का। मान लो हम कॉइल का ज्वाइंटिंग करते हैं, उस जगह पे हम लोग नॉर्मल स्लिप डाल देते हैं, ज्वाइंट करके स्लिप डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर डायरेक्टली आप स्लिप डालते हो तो फिर शॉर्ट सर्किट लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी रहता है। तो उसमें एक खास तरह का जो मतलब टेप आता है, उस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। टेप किस क्वालिटी का होता है मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो इसमें कुछ इस कैटेगरीज का टेप इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और इसको जब थोड़ा सा इतना काटोगे तो आप बहुत सारी फ्लेक्सिबल इसको खींच करके लगाई जाती है, और एक जगह पे जहाँ पे चिपक जाती है दूसरे जगह वहाँ से हटाना इसको नामुमकिन हो जाता है, इसलिए इसके अंदर पानी नहीं जाते हैं। इसका कुछ कटिंग रोल भी आता है, जो कि आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक टेप के जैसे यूज़ करते हो, उसका भी उस तरह का भी कटिंग रोल आता है, लेकिन हम ये यूज़ करते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी होती है और ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है। तो ये टिप हो गई। अब बात करते हैं आखिरकार इसकी वेंडिंग कैसे की जाती है। जैसे ये मोटर हमने वेंडिंग किया तो ये 18 स्लॉट की प्रॉपर हो जाती है, जिस स्टार्टिंग में हमने टोटल इसमें 4 कॉइल डाले हैं और रनिंग में टोटल हमने इसमें 5 कॉइल डाले हैं। तो 5 कॉइल आप समझोगे 2 कॉइल इधर 2 कॉइल इधर तो हो गई, लेकिन जो मिड सेंट्रल वाली कॉइल होती है उसको बांटनी पड़ती है, तो इस तरह से इसकी कॉइल की कम्बिनेशन होती है। दूसरा चीज़ ये कि इसमें एक चीज़ और खास होती है कि आपको अंदर से ही इसकी कनेक्शन निकालनी पड़ती है, जो कि लेफ्ट राइट में चलती है। तो हमने जो कनेक्शन निकाले हैं, ये वाली जो ब्लू वाली हो जाती है, ये आपका हो जाता है मेन लाइन, जो कि सप्लाई की वायर आएगी, और 2 इस पे कैपेसिटर का आएगा, साथ साथ आपका मेन फेज ये होता है रेड वाला। तो इसके अंदर से कनेक्शन जो निकाली जाती है थोड़ी सी टॉप होती है, ताकि अगर आप कनेक्शन सही से नहीं कर पाओगे तो आपकी मोटर आपकी गलत दिशा में घूमने लगेगी और पानी आपका नहीं देगा। दूसरा चीज़ ये कि आपकी मोटर क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घूमती है। अदरवाइज हम लोग मोटर जो घुमाते हैं क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, यानी कि जिस राउंड में घड़ी घूमती है उसके विपरीत ये मोटर घूमता है। अदरवाइज हम लोग फैन जो वेंडिंग करते हैं वो आपका जिस राउंड में घड़ी घूमती है उस राउंड में घूमता है, लेकिन इसको उल्टा घुमाया जाता है, इसलिए इसकी कनेक्शन उल्टी होती है। तो कनेक्शन की मैं अगले जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बात करूं कि इसकी पेपर कैसे लगाई जाती है, इसकी स्लॉट कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कॉइल लगाने की विधि दूसरी होती है। तो मेरे भाई आप देखोगे हमने कॉइल लगाने के लिए कुछ इस तरह के आपको पेपर बनानी पड़ती है, जो कि पीवीसी पेपर होती है, और इसको स्लॉट में डाल करके और आसानी से इस पे आपके पेपर को मतलब लगा करके और आसानी से कॉइल डाली जाती है।
कॉयल डालना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हो गए वो आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन जो नॉन एक्सपीरियंसेस हो गए उनके लिए कठिनाई होगी। तो मैं एक चीज़ यही बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप नए नए इलेक्ट्रिशियन हो तो भाई साहब थोड़े से छोटे समरसेबल का काम करो, जिसमें मोटा समरसेबल होगा उसका काम करो। पतले साइज समरसेबल का काम करोगे तो भाई बहुत ही कठिनाई होगी, शायद आप काम को छोड़ भी सकते हो, ताकि इसमें कॉयल जो होती है प्रॉपर बैठ ही नहीं पाएगी आपसे। इसके पकड़ने के तरीके दूसरे होते हैं कि आपको कॉयल को पकड़ के कैसे डालनी है, क्योंकि इसके इस तरह से सहारे के अनुसार से इसकी कॉयल डाली जाती है। तो मैं भाई साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हो तो आप थोड़ा सा समरसेबल का काम जो भी करें सोच समझ के करें, दिमाग शांत करके करें, ताकि इसमें गुस्से बहुत आते हैं। अगर काम आपकी अच्छे से नहीं निकलेगी तो गुस्सा बहुत आएगा और आप हो सकता है काम छोड़ भी सकते हो। इसलिए आपकी कॉयल इसकी महंगी आती है, लॉस भी जा सकती है। तो इसको कॉयल का काम तो आप कर लिए, बट बात आती है आपकी कंडेंसर और कनेक्शन, स्टार्टर की कनेक्शन, तो मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको लिए। तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहता था जो कि आपके लिए बेहतर और मतलब अच्छी जानकारी। तो मेरे भाई साहब मैं आशा करता हूँ कि अगर आप समरसेबल का काम करना चाहते हो तो आसानी से समझ सकते हो कि इसका काम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप इसमें पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ और नए नए ट्यूटोरियल के साथ। अगर आप चाहते हो इसकी कॉयल बैठाने का तरीका तो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक हमको दीजिए आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।